खबर यूपी के झांसी से है, जहां जिले के मऊरानीपुर स्थित नजाई बाजार के गोकुल गेस्ट हाउस में गहोई वुमेन्स क्लब का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष महिला संगठन की अध्यक्ष सपना सरावगी एवं संघर्ष सेवा समिति संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी संयुक्त रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गहोई महासभा के अध्यक्ष के कठिल द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मैथिली शरण गुप्त के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद ध्वजारोहण, दीप प्रज्वलन तथा राष्ट्रीय गान संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया। आन्या गुप्ता, ज्योति बरसैया द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इसके बाद कुमारी राशि बिलैया, पार्वती डेंगरे, ओजस्वी डेंगरे, किट्टू सेठ, स्पर्शी कठिल, अनका सेठ द्वारा रामायण पाठ पर नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसे अतिथियों व सभी दर्शकों ने करतल ध्वनि कर सराहा। शपथ ग्रहण समारोह में संरक्षक मंडल से संगीता पेपरसेनिया, रजनी बिलैया, श्वेता कठिल, रश्मि खरिया, संगीता कस्तवार तथा अध्यक्ष गीता रूसिया, उपाध्यक्ष नेहा सेठ, महामंत्री संध्या दमेले, उपाध्यक्ष स्नेहा बिलैया, संगठन मंत्री गीतांजलि, सलाहकार नीलम पहाड़िया, संयुक्त मंत्री शिल्पी गुप्ता, कोषाध्यक्ष संगीता, सह कोषाध्यक्ष दीप्ति सेठ, आय व्यय मंत्री मनीषा पहाड़िया, सचिव विभा पहाड़िया, सांस्कृतिक मंत्री सोनाली बिलैया एवं सविता पहाड़िया को मुख्य अतिथि संदीप सरावगी द्वारा शपथ दिलाई गई एवं सपना सरावगी द्वारा पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। सदस्य के रूप में शेफाली चड्डा, रागनी बिलैया, जागृति पेपरसेनिया, प्रीति बिलैया, राधा बिलैया, ज्योति नगरिया, प्रतिभा डेंगरे, रश्मि कटारे, साक्षी पेपरसेनिया, वंदना बहरे, शालिनी नगरिया, अर्चना मोर, गीता पहाड़िया, सोनम पहाड़िया, रागनी नगरिया, रागनी बरसैया, रानी बिलैया, नीलम नगरिया, सोनम पहाड़िया, रागनी नगरिया, करिश्मा गुप्ता, अनीता नगरिया, तृप्ति बरसैया, आरती मोर, भारती कटारे, गायत्री पहाड़िया, अंजू सेठ, पूनम नगरिया, शिल्पी पहाड़िया, मंजू गुप्ता, ज्योति कटारे, पूनम रूसिया को गहोई वैश्य समाज के सरपंच अवधेश नगरिया व अध्यक्ष गोपाल दास समेले द्वारा शपथ दिलाई गई एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर सपना सरावगी ने कहा कि आज के युग में हर समाज की महिलाएं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में विकास कर रही हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। गहोई समाज प्रारंभ से ही व्यापारिक क्षेत्र में सक्षम रहा है, लेकिन फिर भी महिला व्यापारियों की संख्या काफ़ी कम देखने को मिलती है। वर्तमान सरकार महिलाओं का हर क्षेत्र में समर्थन कर रही है। इसका हमें लाभ लेना चाहिए और राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ अच्छा करके दिखाना होगा, जिससे समाज का सर्वांगीण रूप से सशक्तिकरण हो सके। जब परिवार चलाने वाली महिलाएं देश के विकास में भी योगदान देंगी तो अवश्य ही भारत एक बार पुनः विश्व गुरु के रूप में सुशोभित होगा। संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज नए पदाधिकारियों को परिवार चलाने के अतिरिक्त सामाजिक सुधार करने का भी अवसर मिला है। हमें अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए सामाजिक कार्यों में रुचि लेनी होगी। भारत विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। हर समाज की सांस्कृतिक प्रथाएं चाहे भिन्न भिन्न हो, लेकिन जहां सर्व समाज की बात आती है तो सभी लोग एक साथ खड़े होते हैं। देश का हित सर्वोपरि है। हमें अपने अनुभवों से भूतकाल में हुई खामियों को भी सुधारना होगा, जिससे समाज का निरंतर विकास हो सके। कार्यक्रम के अंत में आयोजक मंडल द्वारा मुख्य अतिथि सपना सरावगी, संदीप सरावगी एवं के कठिल को शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्रीराम नेगोतिया द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मनीषा बिलैया, राजेंद्र चौधरी, भागवत नारायण मोर, मुकेश लहारिया, विपिन रूसिया, कैलाश नगरिया, नरोत्तम कटारे, राम बाबू पेपरसेनिया, नरेंद्र दमेले, लालजी पहाड़िया, अरविंद पेपरसेनिया, श्री राम कस्तवार, अतुल सेठ, पंकज पहाड़िया, संदीप पेपरसेनिया, बबलू कठिल, ओम प्रकाश पोतदार, अतुल बिलैया, सम्राट कठिल, बबलू पहाड़िया आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। संघर्ष सेवा समिति तो चूंकि क्या है कि इस नाम से हम लोग काम करते हैं, जनता का हित करते हैं, और जहां तक है शायद पूरे बुंदेलखंड में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन गहोई बेस पंचायत में पंचमी झांसी में हमें यह आप लोगों का प्यार और स्नेह था कि
चूंकि छतरपुर हो चाहे मऊरानीपुर हो, चाहे अभी परसों नौगांव में भी शायद अपना वो है गवई दिवस, उसमें भी मुकद्दती हैं। तो ये सब प्यार जो गवई समाज का मिल रहा है, सबसे पहले तो बंधन अभिनंदन आप लोगों का है कि आप लोग इतनी ऊर्जा हम लोगों में भर देते हैं कि हम लोगों को ये लगता है कि जैसे ही गवई शब्द आया, अपना डीएनए का शब्द आया तो वहां पहुंच जाओ, उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंच जाओ। और आज आप लोगों की जो टीम है, जो महिलाओं ने यहाँ शपथ ली है, और ये बहुत अच्छा काम है कि गवई समाज की महिलाएं जो बाहर निकल के आ रही हैं, आपको बताएं कि 33% अक्सर सरकार स्वयं दिए हैं। जब तक अपन बाहर नहीं निकलेंगे, बात नहीं करेंगे या अपने आप में ये ढूंढेंगे कि हम हैं क्या, तब तक आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी कैसे? सबसे पहले प्रेरणा मिलती है घर परिवार से। जो वास्तविकता में आपकी अध्यक्ष जो बनी है, इन्होंने जो इतनी सारी पूरी टीम जोड़ी, सारी व्यवस्थाएं की, सबसे बड़ा धन्यवाद उनको करना चाहते हैं। और यही चाहते हैं, आप लोगों से यही उम्मीद भी रखते हैं कि सारी महिलाएं मिलके जो भी अच्छे से अच्छा काम हो सके, समाज के अलावा भी दूसरों के आंसू पहुंचने का, दूसरों के काम में आने का। और कहीं कोई कमी आ रही तो संदीप भैया खड़े हैं घर के, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जब चाहे तब किसी भी रूप में, अपने भाई के रूप में, अपने परिवार के सदस्य के रूप में हमें याद कर सकते हैं। हम परिवार से ही बड़ा परिवार है। फूफा जी, हमारा छोटा भाई पंकज अभी पार्षद का चुनाव लड़ा था, हमारी बहन संगीता, सब पूरा परिवार ही हमारे यहाँ पे है, आपके यहाँ पे। तो मैं तो वैसे ही आपके परिवार का, अपने गौड़ समाज का पुत्र, बेटा, परिवार का सदस्य हूँ। लेकिन हमारी कहीं जरूरत आपको पड़ती है, क्योंकि हम लोग ऐसे हजारों काम करते झांसी के अंदर कि अगर आप में से कोई 2-4 महिलाएं, 5 महिलाएं बैठ के अगर मीटिंग करेंगी तो हो सकता है बहुत सारी महिलाओं का लाभ हो जाए। सहकार भारती संघ में भी हम लोग हैं, तो उसमें भी जो विंग होती है संघ की, उसमें सिर्फ सहकार भारती एक ऐसी विंग है जिसमें बिजनेस है, व्यापार है, उसमें भी हम हैं। प्रदेश लेवल पे हमारी अर्धांगिनी है। हो सकता है बहुत सारे बेनिफिट जिनकी बात आपने मतलब अभी सिर्फ दूसरा मुझे सुनी, लेकिन जब आपके परिवार में ही कोई कर सकता है तो क्या दिक्कत है? आप 5-10 लोगों का ग्रुप बना के कभी भी झांसी, एसएम टावर, जोकमबाग में आके अपनी और बहनों के लिए, घर में जिनकी जीप का चलाने की दिक्कत है या किसी महिला का आप साथ देना चाहते हो, क्योंकि हम लोग झांसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेवा ही करते हैं। अपने व्यवस्था जो हो रही वो करते हैं। झांसी में भी जिस बहन के माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, उन लोगों का श्रृंगार कराकर, गिफ्ट देकर बेटी के रूप में हम लोग विदा करते हैं। ऐसे हजारों काम है। किसी का मकान नहीं है तो वहां दिए, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की, अगर कोई बच्चा खेल कूद में आ गया तो उसके लिए व्यवस्था की। ये सब कर कौन रहा? आपके अपने घर का सदस्य। अगर आपको जितना बेनिफिट अपने परिवार में बैठ के मिल सकता है, जो लोग वास्तविकता में किसी के आंसू पहुंचने का काम कर सकते हैं, किसी के दुख में काम आ सकते हैं, वो लोग हमसे संपर्क करें। हम राजनीतिक आदमी तो है नहीं, ना राजनीति से हमें कोई लेना देना है, लेकिन जो समाज सेवा हम कर रहे हैं इस समय, वास्तविकता में बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा लगता है कि जगत जननी माता रानी की डायरेक्ट कृपा है और आप लोगों का सबका साथ और प्यार इसी तरह मिलेगा। तो एक इसमें नया आयाम अपन जोड़ देंगे, मतलब कि गवई पुत्र वास्तविकता में गवई क्या है, क्या क्या कर सकता है, इस बात का एक नया आयाम, नया रास्ता जोड़ देंगे। इस बात का वचन हम यहाँ पे दे रहे हैं। और आने वाले समय में भी हम जब आपके सामने होंगे तो ऐसी बहुत सारे तोहफा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे बहुत बड़ा उद्धार हो सकता है, आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण हो सकता है। क्योंकि आप लोग क्या है कि अपना जीवन, चूंकि पारिवारिक जीवन, अपनी व्यवस्थाएं, पढ़ाई लिखाई, फिर शादी, अपने ब्याह, लेकिन जो चल झांसी में हम पहुंचे तो संदेश रहोगी हमें किस काम में आ सकते, क्योंकि झांसी सेंटर है। इन सब के लिए जुड़ना पड़ेगा इस परिवार को। यहां से बात शुरू होती है फूफा जी की, क्योंकि आपकी बात कहने का स्टाइल दूसरा है, हम बताएं, क्योंकि इन्होंने तपस्या की, बहुत ज्यादा तपस्या की, और हम लोगों की बात कहने का तरीका दूसरा है। अगर आप लोगों की समझ में आई हो तो आप पूरे जो आज महिला संगठन में हम आए हुए हैं, जब भी आपकी इच्छा हो, आप लोग जो मेन 10-20 लोग हों, जो और लोगों को समझा सकते हो, ऐसे लोग एक आध दिन बात करके सपना संदीप सरावगी से या हमसे डायरेक्ट बात करके, जैसा भी आप लोग समझो, इलाइट को ऑफिस है, तो हो सकता है ऐसे 1000 काम बेस्ट हो जाए जिनमें आपको बहुत बड़ा लाभ हो। यही कहना चाहते हैं, कोई लाभ हम यही चाहते हैं कि अपन लोग आगे बढ़े, अपना नाम आगे बढ़े, क्योंकि विश्वास की सबसे बड़ी बात सिर्फ और सिर्फ बनिया आदमी के ऊपर है। कोई के पास नहीं जाता, सिर्फ बनिया आदमी के पास आदमी की जरूरत हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास अपन बनाए हुए हैं। लेकिन हाँ, एक बात फूफा जी की सही थी
कि हम लोगों को राजनीति में इसलिए इंटरेस्ट लेना चाहिए कि राजनीति की ही ऐसी चाबी है जिससे हर ताला खुलता है। तभी तो आज इतनी अच्छी व्यवस्था की कि सब लोगों को बैठाला, सब लोगों को अपना सम्मान किया। हम तो खैर बहन जी से बड़ा खुश हैं, आप लोगों के संगठन से बड़ा खुश हैं कि बहुत अच्छा काम किए। हम लोगों की तरफ से ढेर सारी बहुत सारी अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।